मैं ये कह रहा हूँ अगर मध्य बयान आपने नहीं, अगर आपने गलत बात की है। मैंने अगर लगाया है इसमें, क्या कर लगाया आपने? डायरेक्ट बात नहीं एक की। लड़की ने पूछा आपसे कि उसके मियाँ उस पर शक करने लगे, हाँ, आप कोई टोटका बताएं। मेरी जान देखो, तो आप उससे कह रहे हैं कि अगर आप मेरी जान सही शक कर रहे हैं तो करने दें, आप तो बदल नहीं सकते। ये क्यों कहा आपने? टोटके थोड़े से रह गए। हाँ जरूर जरूर, मुझे भी नींद आ रही थी। साबरा खातून लिखती हैं रोड़ी से, हाँ इनकी शादी को 8 बरस हो चुके हैं हाँ, और अभी तक इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई है। कोई टोटका बताइए। अगला सवाल कीजिए। क्यों, ये क्या बात हुई? अगला सवाल कीजिए ना। जब मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, जब मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, तो मैं इनको क्या टोटका बताऊं? अगला सवाल कीजिए। टंडो आदम से मशकूरा लिखती हैं, हाँ, हमारे घर गैस नहीं है। क्या नहीं है? गैस नहीं है। गैस। लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाती हूँ। ओके पहले चूल्हे में लकड़ियाँ रखूँ, ओके फिर मिट्टी का तेल डालूं। ओके। इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरी सास को मेरे हाथ का पक्का हुआ खाना पसंद नहीं आता। निवाला मुंह में रख के मेरे सामने थूक देती हैं। कोई टोटका बताएं ताकि झगड़ा खत्म हो। ये तो एक बहुत ही कॉमन वो है, मेरे कॉलम में भी अमूमन ये आता है, अगर आप उसको पढ़ें। अब सवाल ये उठता है कि मशकूरा बेगम जब वो जो खाना पकाती हैं, तो क्या नाम उसका, कि उनकी सास को उनका पकाया हुआ खाना पसंद नहीं आता और बड़ी मेहनत से खाना पकाती है, क्योंकि उनके वहाँ गैस नहीं है, लकड़ियाँ लगाती हैं वो। ठीक है। अब इसका एक बड़ा आसान सा टोटका है, अगर वो कर सकें तो इसमें बड़ी कबाहत नहीं है कोई। ये हो सकता है, उनको चाहिए कि लकड़ियों की जगह पे अपनी सास को तुम दे वहां चूल्हे में, बस खत्म। न रहेगी सास, न बजेगी बांसुरी। ये टोटका है। जी हाँ, आजमाया हुआ टोटका है और बड़ा। रशीदा बेगम कराची से लिखती हैं। कौन? रशीदा बेगम। रशीदा बेगम। मेरे मियाँ बहुत खौफनाक खर्राटे लेते हैं, कोई ऐसा टोटका बताएं कि वो खर्राटे लेना बंद कर दें। हाँ रशीदा बहन, इसका बहुत एक आजमाया हुआ टोटका है ये। काफी पुराना, अकबर के जमाने से चल रहा है और आज तक बड़ा कामयाब है। अब रशीदा बहन, आपको करना ही है कि खर्राटे वो लेते हैं, खर्राटे तो आपको बंद करने हैं, क्योंकि आप जगाई हो जाती होगी और सुबह जब सवेरे उठना है सारे बच्चों के काम करने, घर के काम करने। तो आप एक काम करें, बाजार से एक चप्पल लें, 2 नहीं, 1 वाहिद चप्पल लें। अब उसको कम से कम 3 दिन जो है ना, वो कड़वे तेल में डुबा के रखें। अब चप्पल जो है कड़वा तेल पी रही है, कड़वा तेल जब पिए चली जा रही, तो चप्पल फिर चप्पल नहीं रहेगी, वो एक अजीब चीज हो जाएगी। अब इनका यह फर्ज है कि इनके मियाँ खर्राटे लेकर रात को जब सोने लगे, तो अपना जो उल्टा हाथ है वो तो ऐसे रखे कि नजर आ जाए शौहर को कि भाई इसमें कुछ नहीं है। अब सीधे हाथ में लें वो कड़वा तेल पी हुई चप्पल। अब उसको, उस हाथ को पोजीशन ये होनी चाहिए कि कड़वा तेल वाली जो चप्पल है वो यहाँ ऐसे है, और यूं अब देखते जाएं मुसलसल अपने मियाँ को, नोटिस करें कि खर्राटे ले रही। अब जब उन्होंने जैसी खर्राटे लिए, ये यूं आना चाहिए और ठपाक करके कड़वे तेल में डूबी हुई चप्पल पड़े उनकी नाक में। अब क्या होगा? नाक फूल जाएगी, जैसे सरसों नहीं फूलती, ऐसे चप्पल पड़ने के बाद नाक फूल जाएगी। कुछ नाक बड़ी ढीठ होती है, नहीं होती बस। तो 3-4 दिन ये कंटिन्यू ये करें, जहां वो हो दे घुमा के कड़वे तेल में डूबी हुई चप्पल नाक के ऊपर। फाइनली नाक जो है वो फूल जाएगी और फिर जो है वो खर्राटे जो है वो, एक काम करें, अगर मजीद आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही खर्राटे न ले, तो फिर लौंग का तेल गर्म करके उनके नथनों में डाल दे फूलने के बाद। इंशाल्लाह न नथने रहेंगे, न खर्राटे रहेंगे, न वो रहेंगे। इत्मीनान से सोइए। मासूमा खान लाहौर से लिखती हैं, मेरे मियाँ मुझ पे शक करने लगे, कोई टोटका बता दें ताकि ये शक करना छोड़ दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर उनके मियाँ सही शक कर रहे हैं तो करने दें, क्योंकि आप तो ठीक होंगी नहीं। अब अगर वो क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों? उन्होंने सिर्फ टोटका पूछा है आपसे, मैं वही बता आप अपनी तरफ से बयान कैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर। मध्य बयान आपने नहीं, अगर आपने गलत बात की है। मैंने अगर लगाया है इसमें, क्या कर लगाया आपने? डायरेक्ट बात नहीं। एक लड़की ने पूछा आपसे कि उसके मियाँ उस पर शक करने लगे, आप कोई टोटका बताएं। मेरी जान
देखो तो आप उससे कह रहे हैं कि अगर आप मेरी जान, सही शक कर रहे हैं तो करने मेरी- दें, आप तो मेरी बदल नहीं जान- सकते। मेरी ये जान- क्यों कहा आपने? मेरी जान देखो, बात ये है कि कोई वजह तो होगी ना शक करने की, बिला वजह तो कोई शक नहीं करता। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तो वो शक सही है, अगर देयर इज पॉसिबिलिटी, अगर, अब अगर में तो डेफिनेट बात ही नहीं है ना, ये तो एक असम्पशन है कि अगर, इफ, तो अगर नहीं है तो मेरा क्लियर ये है कि अगर तो उनका शक सही है तो उनको शक करने दे, क्योंकि आप तो ठीक नहीं होंगी, ये बात है क्लियर इसमें। हाँ, अगर वो शक गलत कर रहे हैं, अगर वो गलत शक कर रहे हैं तो फिर उसका भी एक इलाज है। क्या? उसका इलाज ये है कि आप जाएं एम्प्रेस मार्केट, वहां से खरीदे बंदर का मगज, वो लाके आप उसको आलू के भुर्ते में मिला के खिला दें। शाम होगी तो वो अजीब अजीब हरकतों में मसरूफ हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो आप पे शक करें। ये है टोटका। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। प्लीज। कराची से कुद्दूस मिर्जा लिखते हैं। अरे इसका नाम मत लेना साले का, ये जो है मेरे पीछे लग गया है, ये मुसलसल मुझे ये ईमेल और फोन करता है, और फोन के ऊपर बदतमीजी करता है, गालम गलौज भी की है इसने परसों। कोई और कुद्दूस मिर्जा हो सकता अरे है? यही होगा, बता रहा हूँ ना, ये शादी के चक्कर में। कराची से कुद्दूस मिर्जा लिखते हैं, क्या? मैं 65 बरस का हो गया। वही है 100% वही है। ये इसको यहाँ का भी भिनक पड़ गई, 65 बरस की इसकी एज है, वो शादी करना चाहता है। क्या लिखा है इसने, अभी बताओ। मैं 65 बरस का हो गया हूँ, पहली मर्तबा एक रिश्ता आया है, देखा? आप बताएं क्या करूं? देखा देखा देखा, अब देखो फिर ये तुनकेगा मुझसे, मैं बात सही करूंगा, टोटका सही बताऊंगा कि अगर इनसे कुद्दूस मिर्जा से ये कहें साफ साफ, और इनसे कह दें कि अगर लड़की की उम्र भी 65 साल है तो फौरन उचक के शादी करने, लेकिन अगर लड़की 64 की है तो फिर बेकार है, फौरन मना कर दें, वरना ये रिश्ता चलेगा नहीं। और एक और तरीका भी है, कुद्दूस मिर्जा से कहिए कि जहां जहां से उसके दांत निकल गए हैं वहां रात को लौंग लगा ले, लौंग पूरी तरह लौंग लगा के सोए, इंशाल्लाह शादी का भूत जो है विद इन मेरा ख्याल है 3-4 डेज खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सारी जिंदगी में ख्याल में फुटपाथ पे गुजरी है। क्या मतलब भाई? फुटपाथ पे तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है। क्यों? तुमको ये सलीका नहीं है कि स्टूडियो में बैठ के तुम बात कर रहे हो, हाँ। या एक फुटपाथ पे बैठ के लोगों से बात कर रहे हो। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बात करने आ जाते हैं। यही तो इस कौम के कौल फेल में बड़ा तजाद है। अब देखिए, जिस तरह आपने मुझे टेलीफोन किया था, किस कदर क्या लफ्ज है वो, मतनाना। अगर टेलीफोन पे तेरी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, ये वजह थी। मेरी बीवी के भाई लगे तुम, क्योंकि उसे भी मेरी शक्ल चूंकि खास रगबत नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूं उसके लिए भी टोटका। आ जाते हैं प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।